हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार डॉक्टर अवधेश मिश्र जी के ऊपर और ये है इनकी कला यात्रा का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं भारतीय समकालीन कलाकार डॉक्टर अवधेश मिश्र जी की कला यात्रा को। भारत में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने कई आयामों को एक साथ साधा है। डॉक्टर अवधेश मिश्र जी भी उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने एक हाथ में ब्रश तो एक हाथ में कलम थाम रखी है और ये संपादन भी करते हैं, लेखन भी करते हैं और चित्रकारी भी करते हैं। डॉक्टर अवधेश मिश्र जी उत्तर प्रदेश के कला समीक्षक और चित्रकार हैं। इनका जन्म हुआ 1 मई 1970 मठ गोविंद भोया, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। इनकी कला शिक्षा के बारे में जाने तो इन्होंने अपना स्नातक यानी कि बीएफए किया चित्रकला में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी से गोल्ड मेडल सहित 1995 में, और अपना मास्टर्स यानी कि एमएफए किया क्रिएटिव पेंटिंग में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी वाराणसी या बनारस जिसे हम कहते हैं 1997 में। साथ ही साथ इन्होंने पीएचडी की ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में है, ये किया उन्होंने 2007 में। उन्होंने डी लिट की उपाधि पाई के एस विश्वविद्यालय, जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, जो कि खेरागढ़ छत्तीसगढ़ में है, ये प्राप्त की उन्होंने 2016 में। डॉक्टर मिश्र जी को फेलोशिप और स्कॉलरशिप भी मिली है। उन्हें नेशनल जूनियर फेलोशिप मिली संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा 2000-2002 के लिए, ये 2 वर्ष के लिए मिलती है। छात्र कल्याण निधि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिला 91-92 91-92 में। एंडोमेंट स्कॉलरशिप बीएचयू से मिली उन्हें 92-95 के लिए। अवधेश मिश्र जी के चित्र विषयों को हम जानें तो उन्होंने अमूर्तन से लेकर ग्रामीण जीवन, बच्चों से लेकर सामान्य जन, सभी विषयों पर चित्रण किया है। और उनके जो मुख्य विषय रहे विद्यालय के दिन उन्होंने जो बनाए, उस श्रृंखला में उन्होंने 30 चित्रों का निर्माण किया। ये 2011 से 2013 के मध्य बने। उन्होंने बिजुका श्रृंखला बनाई जो काफ़ी प्रसिद्ध रही और इसका निर्माण शुरू किया 2007 से। फिर उन्होंने बिजुका रिटर्न श्रृंखला बनाई। उन्होंने ग्रामीण जीवन पर चित्रण किया है, निसर्ग, बनारस, विस्थापन, ये उन्होंने कई विषयों पर चित्र बनाए और उनके अधिकांश चित्र जो होते हैं वो शीर्षकहीन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अमूर्तन उनके काम होते हैं, पर उसमें रंग संयोजन को बढ़ाते हुए क्यूबिज्म यानी कि ज्यामितिक संरचना शिल्प अभी तक ले आए हैं, पर इसमें प्रयोग के नए गवाक्ष भी खोले हैं, जहाँ प्रतीक भी है और संवेदना भी। उनके रंग, रेखा, प्रतीक सबका स्वतंत्र अस्तित्व है और उनका मिला जुला एक प्रभाव भी है। जब मैं आपको उनके चित्र दिखाऊंगी तो उसके बारे में और डिटेल भी बताऊंगी मैं आपको। दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं कि परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। उन्होंने जो एकल प्रदर्शनियाँ की उसमें जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई 2011, गैलरी आर्ट टुडे पुणे में महाराष्ट्र 2011, थाने कला भवन गैलरी थाने 2011, आईसीसीआर गैलरी नई दिल्ली 2011, गैलरी मेहता जुबली हिल्स हैदराबाद में 2009। इसके साथ ही साथ जवाहर कला केंद्र जयपुर 2009, भारत भवन भोपाल 2009, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 2008-2009, गैलरी कला स्त्रोत लखनऊ 2005, भारतीयम कला गैलरी लखनऊ 2004, तुलसी स्मारक अयोध्या 2003। ये उनके एकल प्रदर्शनियाँ थीं। अब उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ देखें तो नेहरू सेंटर लंदन यूके 2002, निरंकारी भवन बर्मिंघम यूके में हुई जो 2002, ओक हाउस म्यूजियम बर्मिंघम इंग्लैंड में 2002, आर्ट गैलरी दुबई में हुई 2000 में और आर्ट गैलरी मस्कट में उनका शो हुआ 2000 में।
दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें ही शामिल की हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब उनकी राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ देखते हैं। मुंबई 2017, नोएडा 2012-13, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई 2000-2013। दोस्तों, ये राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हैं, वो समूह प्रदर्शनियाँ हैं। पहले मैंने आपको एकल प्रदर्शनियाँ बताई, ये हैं समूह प्रदर्शनियाँ। भुवनेश्वर 2012, थाने 2011, नई दिल्ली 2011, अहमदाबाद 2008, बड़ौदा 2008, हैदराबाद 2007, उदयपुर 2000, लखनऊ 2007, पटना 2006, बेंगलुरु 2004, जयपुर 2003, भोपाल 2002 इत्यादि। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ में हुआ और उसकी प्रदर्शनी अयोध्या में हुई, उसमें भागीदारी की। अब उनके कुछ राष्ट्रीय कला शिविर की भागीदारी देखते हैं। उन्होंने कला शिविर में जो भागीदारी की उसमें मुख्य मुख्य मैंने शामिल की हैं। भदरवा जम्मू कश्मीर 2018, जयपुर 2016, 2015, अयोध्या 2015, 2016, 2019, भुवनेश्वर 2012, शिलोंग 2012, लखनऊ 2002, 2011, गुवाहाटी 2006, उत्तराखंड 1999, बरेली 1995। अब उनके अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की भागीदारी देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में उन्होंने भागीदारी की 2017 में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में 2017 में, और वे स्पेशल इनवाइटी भी रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड में 2014 में। साथ ही साथ उनके राष्ट्रीय सेमिनार जो हैं वो ललित कला अकादमी लखनऊ में उन्होंने भागीदारी की 2001, 2018, इंदिरा गांधी संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खेरागढ़ 2012, 2017, बरेली में 2016, जवाहर कला केंद्र जयपुर 2015, ललित कला अकादमी चंडीगढ़ 2010। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में कलम थाम रखी है, तो उन्होंने लेखन, संपादन, चित्रकला सभी किया। तो कुछ उन्होंने पुस्तकें लिखी जो मैं आपको मुख्य मुख्य बताती हूँ, और लेखन कार्य भी किया। उनका कहना है कि भाषा मुझे अपनी पृष्ठभूमि से मिली और लेखन की इस रुचि का थोड़ा उपयोग कई पेज की चिट्ठियाँ लिखने में तब हुआ जब घर से दूर बनारस में रीवा कोठी हॉस्टल में रहना पड़ा। पर कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि चिट्ठियों में समय जाया करने से अच्छा है कि कुछ कला पर लिखा जाए। और 1995 में उन्होंने दूरदर्शन में कला के कार्यक्रमों में स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ ही अनेक अखबारों, पत्रिकाओं के लिए सन 2000 तक नियमित कॉलम लिखते रहे। फिर लगा कि अखबारों की ज़िंदगी थोड़ी छोटी होती है, क्यों ना कला की पत्रिका निकाली जाए, और उन्होंने 2000 में कला दीर्घा पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन किया। यह यात्रा सन 2017 तक निर्बाध रूप से चलती रही और कला दीर्घा के 33 अंकों का उन्होंने संपादन किया है, और इसमें विशेष अंक रहे लखनऊ समकालीन कला की आधारभूत प्रवृत्तियाँ, लखनऊ समकालीन कला का विकास और पब्लिक आर्ट। ये मुख्य मुख्य जो अंक हैं ये उनके नाम हैं। अवधेश मिश्र जी बताते हैं कि उन्होंने अध्ययन काल में ये महसूस किया था कि कला विद्यार्थियों को समुचित कला साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे शिल्प दक्षता के समानांतर वैचारिक रूप से संपन्न नहीं हो पाते हैं। बस उन्होंने इस मिशन को अपना ध्येय बना लिया है और चित्रण के अतिरिक्त जो समय मिलता है अपनी दिनचर्या से निकालकर लेखन और संपादन में लगाते हैं, और यह काम वो पिछले वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने समकालीन कला के अतिथि संपादक का काम किया, साथ ही साथ कला समीक्षा की पुस्तक कला विमर्श का संपादन किया। उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर आधारित पहला दस्तावेज इनकी जो प्रकाशाधीन है, और उन्होंने असद अली, बद्रीनाथ आर्य, मोहम्मद सलीम, यशोधर मतपाल, इन पर मोनोग्राफ भी लिखे हैं जो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर मिश्र जी बताते हैं कि प्रदेश की कला का डॉक्यूमेंटेशन भी एक महत्वपूर्ण काम है जो अब तक व्यक्तिगत प्रयासों से या सरकारी संस्थाओं द्वारा समुचित तरीके से नहीं किया गया है, और इस कार्य को मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक अतुलनीय कार्य है भारतीय कला को विश्व स्तर तक पहुँचाने का और उसकी पहचान दिलाने का। साथ ही साथ उनके ऊपर एक PhD हो चुकी है वनस्थली विद्यापीठ से, और बहुत सारे MPhil और MFA हो चुके हैं। और डॉक्टर मिश्र वर्तमान में
शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन विश्वविद्यालय लखनऊ के ललित कला विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अब आइए उनके हम कुछ कार्यों पर नज़र डालते हैं, उनकी कला शैली को समझते हैं, उनके रंगों को समझते हैं और चित्र विषय को देखते हैं। ये है अवधेश मिश्र जी द्वारा बनाए गए चित्र। ये उनका चाइल्डहुड मेमोरीज का है, 2007 में उन्होंने निर्मित किया है कैनवस पर। उनके अधिकांश चित्र जो होते हैं शीर्षकहीन होते हैं, उसमें टाइटल नहीं देते हैं। ये है 2007 में निर्मित। ये है उनका 2006 में उन्होंने बनाया है। बचपन की जो यादें होती हैं उसको लेकर उन्होंने चित्रण किया है। अच्छे ब्राइट कलर्स, बोल्ड टेक्सचर, ये उनके चित्रों में आप देख सकते हैं। ये 2007 का है। ये चित्र उन्होंने 2006 में निर्मित किया है। ये उनकी कंपोजिशन है, इन्होंने 2013 में बनाई है। ये भी 2013 में निर्मित है चित्र। ये भी 2013 का है। उनके कलर्स देखिए, उन्होंने बहुत ब्राइट कलर्स, बोल्ड टेक्सचर यूज़ किए हैं। ये भी 2013 का निर्मित चित्र है। ये उनके द्वारा बनाए गए कुछ अन्य चित्र। दोस्तों याद रखिए, विजुका सीरीज जो उन्होंने बनाई, विजुका रिटर्न्स, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी रही है। ये उनके बनाए हुए कुछ चित्र हैं। ये 2020 में बनाया है उन्होंने, और इससे पहले जो दिखाया था 2021 का भी बना हुआ चित्र है। ये भी 2021 में उन्होंने निर्मित किया है। अभी विजुका रिटर्न जो सीरीज़ है, ये उसका चित्र है। ये 2007 का। ये 2021 की नूतन कहानियों के मुख्य पृष्ठ का चित्र है। इस पर उनका चित्र पब्लिश हुआ है। उन पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, थीसिस लिखी हैं। ये उनका बनाया हुआ चित्र, उसका संपादन भी किया है कला विमर्श, उसका मुख्य पृष्ठ पर उनका चित्र है। तो दोस्तों ये था कला परिचय भारतीय समकालीन कला का डॉक्टर अवधेश मिश्र जी का। वो कला के साथ साथ शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं, संपादन भी कर रहे हैं, लेखन भी कर रहे हैं। कई विधाओं को उन्होंने एक साथ साध रखा है और वर्तमान में लखनऊ में रहकर अपने सृजन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं लाऊंगी वो इनके ऊपर प्रश्नोत्तर का होगा। तो अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।